होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं वर्क एजुकेशन के पेपर को डिस्कस करूँगी। होप आप सबके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ, पेपर ढूंढ के जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर है तो प्लीज़ जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको दबा के मेरी पेमेंट कर दीजिए। मैं मजाक कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी अच्छा लगवाने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो हम नहीं, ये क्या है, एक सेकंड। तो हम जो है वर्क एजुकेशन के एग्ज़ाम को देखेंगे, जो कि पहले हम देखेंगे 2022 का एग्ज़ाम, उसके बाद हम देखेंगे 2019 का एग्ज़ाम। क्योंकि 2020 में पेपर हुआ नहीं था कोविड की वजह से, और 19 में पेपर हुआ नहीं था कोविड की, सॉरी 2020 में पेपर हुआ नहीं था कोविड की वजह से, और 2021 में जो वो ऑनलाइन सेशन हुआ था, तो इसी वजह से 2022 का पेपर है हमारे पास। तो पहले हम देखते हैं स्लाइड को। उप्स, आपको थोड़ा फ़ोन टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पहला आया है कि कोई हमें 2 अटैम्प्ट करना है। ये हमें 3 दे रखा है, हमें इसमें से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहला बोला है डिस्कस करना है वर्क एजुकेशन का इंपॉर्टेंस एट प्राइमरी लेवल 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, और दूसरे में सीसीई बोला है। सीसीई बहुत ज़रूरी है, आप इसको कर लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंड थर्ड में बेसिकली वर्क एजुकेशन के मतलब क्या क्या आप कोऑर्डिनेट एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्या क्या चीज़ें आप करोगे, माइंड में रखोगे कोई भी एक्टिविटी करवाने से पहले। लाइक वर्क एजुकेशन की आपको एक्टिविटी करवानी है तो आप क्या क्या चीज़ रखोगे। फॉर एग्जांपल वर्क एजुकेशन में आती है गार्डनिंग, आती है सैंडविच मेकिंग आता है, स्टिचिंग वगैरह सब आता है। तो उससे पहले आप क्या ध्यान रखोगे। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करवा रहे हो तो आप लोग ध्यान रखोगे कि आपके पास सारे टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो। जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंटेड चीज़ ना हो जो बच्चों को लग जाए, धूप इतनी ना हो कि बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाए। पानी का बंदोबस्त रखोगे, बच्चों को बोलोगे अपना लेके आएँ। और बच्चों के कपड़ों का ध्यान रखोगे, कोई ऐसे कपड़े आप या तो आप आगे जो हम किचन में यूज़ करते हैं जो अप्रैल, वो यूज़ करवा सकते हैं। मतलब इस तरीके से हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें बस वही बोला है क्या कोऑर्डिनेशन आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हमें बोला है कि हमें एक लिस्ट बनानी है टूल्स, मिनी टूल किट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उनकी लिस्ट बना के 2 टूल किट हमें ड्रॉ करने हैं। मिनी टूल किट बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये 2019 के पेपर में भी आया हुआ है, ये 22 में भी आया हुआ है, ठीक है। 19 का मैं दिखाऊंगी अभी आपको इसके बाद। तो टूल किट ज़रूरी है। टूल किट का पूरा एक चार्ट मतलब आपकी बुक में है पूरा टूल किट का, तो आप वो देख के जाइएगा। उसके बाद जो है वो हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली बोला है कि प्लानिंग वर्क एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है और कैसे आप कोई भी प्लानिंग को आप करोगे, तो वो पूछा है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में पोर्टफोलियो के बारे में पूछा है। पोर्टफोलियो एंड जो भी अचीवमेंट के टूल्स होते हैं, पोर्टफोलियो हो गया। और अब देखना मुझे ऑन द स्पॉट ना याद भी नहीं आएगा, बट अचीवमेंट टेस्ट हो गया, और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया। ये सब चीज़ें ना आप रट के जाइए, बिकॉज आ सकता है कि आप कोई 5 असेसमेंट के टूल्स बताएं तो वहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं, मतलब सारे एक्सप्लेन कर दो क्यूमुलेटिव, एनेक्डोटल। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको पर्टिकुलर पूछ लिया जाए। तो इसलिए जो असेसमेंट का टूल है वो आप रट के जाइएगा, अलग से ही पूछ सकते हैं और साथ में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा, हाँ अब देखो साथ में आ गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन और जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे आ गया कि प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इवेल्युएशन बताना है, और उसमें बाय गिविंग 5 पॉइंट्स और 2 टेक्निक बतानी है जिससे आप बच्चों को एसेस करोगे। तो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अप्रोच इज FA एंड SA, ठीक है। तो FA होता है वो हमारा प्रोसेस अप्रोच होता है, बिकॉज FA क्या होता है? FA होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो है वो आपका हर मंथली या फिर 2 बार महीने में, लाइक 2 महीने में 1 बार ऐसे करके होता है। तो ये क्या एक प्रोसेस अप्रोच है। इसमें हम बच्चों को फीडबैक नहीं देते हैं, इसमें हम बच्चों को चेक करते हैं कि आपका इवैल्यूएशन कितना हो रहा है। इसमें बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लगाती है टीचर, वो होता है हमारा फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसी को हम प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट साल के लास्ट में होता है, और इसमें हम फाइनल चीज़ें देखते हैं, इसमें फीडबैक मिलता है और बच्चों को पता लगता है कि वो आगे क्लास में जाएगा नहीं जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अप्रोच को फॉर्मेटिव एंड समेटिव भी बोलते हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर इसको बताना है कि फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करके। उसके बाद में असेसमेंट के टूल्स वही बताए, 2 टेक्निक्स। यहाँ पे 2 टेक्निक्स पूछ लिया है और ऊपर पोर्टफोलियो दे रखा है। तो मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़रूरी है, तो जब बोल रही हूँ ना मैं, आप सुन लीजिएगा, करके जाइएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर लाने से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 5th और 2 असेसमेंट टूल में आप
एनेक्डोटल बता सकते हो, पोर्टफोलियो बता सकते हो, क्यूमुलेटिव बता सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स है, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, ये सब बता सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोलैबोरेशन जो है वो बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी क्यों ज़रूरी है, स्टेटमेंट बताना है। अब देखो स्कूल और कम्युनिटी के बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वर्क एजुकेशन में हम कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं या फिर पूरी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी काम करवाते हैं तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो भाई कम्युनिटी नहीं होगी तो हम फील्ड ट्रिप पे कहाँ लेके जाएंगे, साइंस स्टेडियम ही नहीं है तो हम कहाँ लेके जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी आप पढ़ सकते हो खुद से ही, इसके बेनिफिट बता दो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है फलाना ढिमकाना ऐसे करके। ऊपर से 8 नंबर का ये, अरे यार 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6th क्वेश्चन में बोला है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप क्या समझते हैं और वर्क एजुकेशन में इंटीग्रेटेड कैसे हेल्पफुल होगा, और कोई भी एक एक्टिविटी बता के उसको इंटीग्रेट करके मतलब हेल्प करना है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच वो होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो बच्चों को मेजरमेंट, मैथ से मेजरमेंट सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क एजुकेशन। कैसे सिखा रहे हैं मेजरमेंट वर्क एजुकेशन की हेल्प से, कि बच्चों को जो है वो हम मैथ्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं और लाइक कितना मतलब 1 मीटर कितना होता है, 2 मीटर कितना होता है, और साथ ही साथ वर्क एजुकेशन में हम प्लेग्राउंड में बच्चों को जंप करवा रहे हैं। तो जैसे बच्चे ने जंप किया तो हम देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना हाफ जंप किया, तो मतलब वो आपने 0.5 ऐसे जंप किया। अगर बच्चे ने पूरा जंप किया तो 1 मीटर हो गया, बच्चे ने जो है वो 1 मीटर और हाफ जंप किया तो 1 मीटर और हाफ जंप हो गया। तो इस तरीके से हम प्ले वर्क एजुकेशन भी करवा रहे हैं और साथ साथ ये भी करवा रहे हैं। नहीं तो दूसरी एक्टिविटी आप ये भी ले सकते हो कि बच्चों को हम कुकिंग सिखा रहे हैं तो सैंडविच मेकिंग सिखा रहे हैं, गैस वाला काम नहीं सिखाते। 5th क्लास तक के बच्चों को सैंडविच मेकिंग सिखा रहे हैं, तो बच्चों को हम रेशियो सिखा रहे हैं कि सैंडविच में 2 रेशियो होता है ब्रेड का, सैंडविच में 2 रेशियो होता है टमाटो का, 2 रेशियो होता है आपका इसका, और प्रोपोर्शन आप बता सकते हो कि एक में चटनी डालते, एक में डालते, तो रेशियो और प्रोपोर्शन भी हम सिखा सकते हैं बच्चों को वर्क एजुकेशन के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, बुक्स में ही मिल जाएंगी, क्योंकि मैं भी खुद वहीं से पढ़ के आपको बता रही हूँ। मतलब अभी तो नहीं पढ़ा, बट जब मैंने अपनी ये डीएलएड की थी तब की बात बता रही हूँ, अब तक मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम हुआ है मुझे। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद ये 2019 का पेपर है, ये थोड़ा ना पीडीएफ उल्टी पुल्टी बन चुकी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बता देती हूँ अगर आप नए हो तो। हुआ क्या है, मेरी जो है वो लैपटॉप में सारी चीज़ एडिटेड मैंने प्रॉपर रखी हुई थी। मुझे पता था आपका एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैंने सारा एडिट करके रखा हुआ था, बिकॉज अपना पढ़ना होता है, आप लोगों के लिए मटेरियल ढूंढना होता है, प्लस केवी डीट प्लस भी मैं इन सब की भी हेल्प करती हूँ आपको। तो केवी के भी जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं मैं वो फटाक से बनाती हूँ, प्लस मैं फोबियाज़ हो गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैं एडिट करके रखा था, बट मेरे लैपटॉप ने मेरा साथ छोड़ दिया एंड वो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो गई थी। फिर मैं जब लेके गई उसको ठीक कराने के लिए तो पता लगा कि आधा डाटा मेरा उड़ चुका है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डाटा मुझे जैसे तैसे मिला है, तो जैसे ही मिला है मैंने आपके सामने वैसे ही प्रेजेंट कर दिया, बिकॉज मेन ये कि आपको मिल गया, दैट्स इट। चलो ठीक है, 19 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें हमारा पहला आ रहा है कि कैंडल मेकिंग एक्टिविटी आप कैसे अरेंज करवाएंगे। तो कैंडल मेकिंग का क्या है और इसका क्या क्या कॉस्ट है। ये क्वेश्चन आया ना, ये प्री बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। प्री बोर्ड में कैंडल मेकिंग नहीं आया था, प्री बोर्ड में आया था कि आप बच्चों को स्कूल बैग बनवा रहे हो। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है कर लेना, कि कभी कभार स्कूल बैग आया था, कभी कभार कैंडल मेकिंग आया था। और आपके जो वर्क एजुकेशन की बुक है उसमें एक यूनिट भी होगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे बी पार्ट आया है, इसमें से भी हमें 2 ही करना है, आप देख सकते हो 2019 में भी वही पैटर्न आया है, 22 में वही पैटर्न आया है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं इन तीनों में से। अब देखो रेटिंग स्केल मैंने कहा है ना कि रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, ये आते ही आते हैं। तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड आ गया, गार्डनिंग को कैसे आप मैथमेटिक्स से इंटीग्रेट करोगे। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, और पता है मैंने ये पेपर देखा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पेपर अभी मतलब पहले देखा था, अभी मैंने नहीं देखा है, अभी रैंडमली मैंने आपके सामने एग्जांपल प्रेजेंट कर रही हूँ, रैंडम, बिल्कुल रैंडम है। तो इसी पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स और हिंदी लैंग्वेज में आप कैसे करेंगे 6th क्लास के लेवल के लिए, तो वो पूछा है आपसे। तो मैथमेटिक्स का तो मैंने बताया आपको, रेशियो प्रोपोर्शन सिखा सकते हैं, फिर लेंथ सिखा सकते हैं। एंड लैंग्वेज में ये है कि आप वर्क एजुकेशन के साथ साथ, वर्क एजुकेशन में डांस वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट शायद आर्ट एजुकेशन में आता है, वर्क एजुकेशन में डांस वगैरह ये सब चीज़ भी आता है। नहीं तो कोई पोम को आप हिंदी में कनेक्ट कर सकते हो वर्क एजुकेशन से, ठीक है। तो बाकी आपके बुक्स में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो रेटिंग स्केल ही पूछा गया है, मैंने कहा है ना कि 5 असेसमेंट के आप कर लीजिए, बिकॉज सिंगल ही पूछे जाते हैं और वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें ग्रुप फॉर्मेशन, और ग्रुप फॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो ग्रुप फॉर्मेशन का क्राइटेरिया ये है कि कोई भी ग्रुप जो है वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस मतलब कि सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि आप एक ही ग्रुप में सारे टैलेंटेड बच्चे डाल दो, एक ग्रुप में सारे वैसे बच्चे डाल दो। तो
हमें हर ग्रुप में एक पर बच्चे डालने चाहिए। अगर 2 टैलेंटेड हैं तो 2 ही बच्चे ऐसे डालने चाहिए जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कह रही कोई टैलेंटेड नहीं है, बट उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, इस तरीके से आपको अरेंज करना चाहिए। और ग्रुप में जो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, और ग्रुप अरेंज करते वक्त हमें देखना चाहिए कि क्या वो बच्चे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि एक का घर कहीं और है, एक का कहीं पर और है, हम ऐसा काम दे दे बच्चे कोऑर्डिनेट ना कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है वर्क एजुकेशन जो है वो एलिमेंट्री लेवल पे ज़रूरी क्यों है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे अब देखो दोबारा से आ गया डिफरेंट टूल ऑफ क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन 8 नंबर में है। मैंने कहा है ना, जो असेसमेंट के टूल्स हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, इतनी बार आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर पूछा है इवैल्यूएशन का, तो वही है, इवैल्यूएशन के इंडिकेटर वही है जो असेसमेंट टूल है, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, वही सब है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में पूछा है, तो कम्युनिटी रिसोर्स का आप देख सकते हैं लास्ट पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेसन प्लान बनाने को बोला है, तो लेसन प्लान आप जरूर करके जाइएगा। लेसन प्लान कहाँ से देखेंगे, मैंने जो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा एंड आपको दिखेगा आर्ट, मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वर्क एजुकेशन LPs दिखेंगे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, उसमें से कोई भी आप एक देख के उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये स्लाइड कहाँ से मिलेंगी, तो मेरा जो है वो टेलीग्राम का एक चैनल है, तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मैं KBS, DIT+B, CTET इनकी अपडेट्स जो होती है वो बताती रहती हूँ। साथ ही साथ कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मुझे ऐसा लगता है जो एग्ज़ाम्स में आता है और कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है, वो मैं पढ़ाती हूँ। बिकॉज मेरा चैनल को खोलने का ही मकसद ये था कि मैं सेम चीज़ें ना करूँ, वो चीज़ें करूँ जो अलग हो, जो बच्चों को हेल्पफुल हो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सब जगह मिल जाती है। बिकॉज जब मैं इस कोर्स में थी ना, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल ढूंढने के लिए, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो हम बाद में करेंगे। अब ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।